गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया को दिल्ली में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी जोरों शोरों से प्रचार कर रही है। आम आदमी पार्टी को गुजरात में अच्छा समर्थन लोगों का मिल रहा है और इसी बीच आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया का एक वीडियो वायरल किया गया था। इस पुराने वीडियो में गोपाल इटालिया ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस आपत्तिजनक टिप्पणी मामले गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद गोपाल इटालिया को राष्ट्रीय महिला पंच ने आज पेश होने को कहा था। इटालिया राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश भी हुए और उसके बाद दिल्ली में उनको गिरफ्तार किया गया। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शब्द प्रयोग से देश की महिलाओं का अपमान होने की बात राष्ट्रीय महिला आयोग ने कही थी और गोपाल इटालिया के खिलाफ नोटिस इश्यू किया गया था। इस नोटिस का जवाब देने आज सुबह गोपाल इटालिया एनसीडब्ल्यू की दिल्ली स्थित कार्यालय पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले गोपाल इटालिया ने ट्वीट कर कहा कि एनसीडब्ल्यू इंडिया चीफ मुझे जेल में डालने की धमकी दे रही है। मोदी सरकार पटेल समाज को जेल की सिवाय दे ही क्या सकता है। बीजेपी पाटीदार समाज से नफरत करती है। मैं सरदार पटेल का वंशज हूं, तुम्हारी जेलों से नहीं डरता, डाल दो मुझे जेल में। इन्होंने पुलिस को भी बुला लिया है और मुझे धमका रहे हैं। इस ट्वीट के फौरन बाद गोपाल इटालिया को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा के सांसद और गुजरात प्रभारी राघव चड्ढा ने इसे गलत करार दिया। वहीं गुजरात के आम आदमी पार्टी के नेता इशुदान गढ़वी ने इस पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। बिल्कुल, जिस तरह से भाजपा 27 साल में अपने काम का हिसाब दे नहीं पा रही है, किसान परेशान है, बेरोजगार युवान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, पुलिस वाले परेशान है, सब तरह के लोग महंगाई से पीड़ित हैं और ये हिसाब नहीं देना पड़े, इसलिए पुराने एडिटिंग किए हुए वीडियो गोपाल इटालिया के निकाला और भाजपा उस पर वोट मांग रही है कि हम कुछ 27 साल का हिसाब नहीं देंगे, बस आप देख लो गोपाल इटालिया का वीडियो और हमें वोट दे दो। क्या मतलब है? और क्योंकि ये वीडियो मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये वीडियो तो हार्दिक पटेल ने भी गालियां दी है, बहुत गोवर्धन झड़पिया जी ने भी गालियां दी है, लेकिन गोवर्धन झड़पिया और हार्दिक पटेल ने भाजपा के खेमे में चले गए, इसलिए वो पवित्र हो गए। आज गोपाल इटालिया जो कि 33 साल का एक लड़का है, युवान है, और वो आम आदमी पार्टी जो कि सरकार बना रही है उसका प्रेसिडेंट है, इतनी कम उम्र में प्रेसिडेंट है, ये देख नहीं पा रही है पटेल विरोधी भाजपा, पाटीदार विरोधी भाजपा, इसलिए पटेल समाज के युवा को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि गोपाल इटालिया सरदार पटेल के वंशज है, जिसको अंग्रेजों ने नहीं झुका सके, उस सरदार के वंशज को भाजपा की क्या औकात है कि वो जेल की धमकियों से डरा सकेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के दिन के बाद पूरा पटेल समाज, पूरा युवा गुजरात का बाहर आएगा, गोपाल इटालिया के समर्थन में आएगा। आज भी कई रैलियां गोपाल इटालिया के समर्थन में निकली है और जिस तरह से पटेल विरोधी, क्योंकि पाटीदार आंदोलन किया था पटेलों ने, तो भाजपा पटेलों के खिलाफ है और पटेल विरोधी मानसिकता रखने वाले पाटिल जिस तरह से षड्यंत्र रच के दिल्ली में प्लान बनाया है गोपाल इटालिया को जेल में डालने का, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर गोपाल इटालिया की जेल में डालने की कोशिश की गई तो पूरा पटेल समाज भाजपा के नेताओं को गांव में घुसने नहीं देगा। कानूनी तौर पे आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखो, हम लीगल तो सब कर ही रहे हैं। गोपाल इटालिया ने कोई गुनाह नहीं किया है। गोपाल इटालिया एक आम आदमी है, एक गरीब पाटीदार समाज से आता है, दो सरकारी नौकरियां छोड़कर वो आया है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के, गुजरात के बच्चों के भविष्य के लिए राजनीति में आया है। तो मुझे लग रहा है कि गोपाल इटालिया को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, हम कानूनी तौर पर करेंगे। आज भी रैलियां भी निकली है, आगे भी हम प्लान करेंगे और भाजपा के नेताओं को गांव में प्रवेश बंदी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया से 3 घंटे पूछताछ की और 3 घंटे की पूछताछ के बाद गोपाल इटालिया को रिहा कर दिया गया।
रिहा होने के बाद फौरन गोपाल इटालिया ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया और भारतीय जनता पार्टी पर हल्ला बोल किया। पिछले कुछ दिन पहले सोशल मीडिया से मुझे ये पता चला कि मेरे खिलाफ एनसीडब्ल्यू ने कोई नोटिस निकाला है। हालांकि वो नोटिस किस विषय में है वो मुझे तब भी पता नहीं था। वो नोटिस अभी तक जब मैं ये बोल रहा हूँ मुझे मिला नहीं है। लेकिन मैं कानून को मानने वाला एक नागरिक हूँ। जैसे ही मुझे सोशल मीडिया से, ट्विटर से ये पता चला कि कोई नोटिस निकला है और महिला कमीशन ने भेजा है, क्योंकि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो हम सामने से बिना किसी इधर उधर की बात किए कि मिला नहीं है, कब मिलेगा, जब मिलेगा तब जाएंगे, कोई इधर उधर की बात किए बिना मैं आज नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन के सामने अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात बताने के लिए मैं आया। जैसे ही आज मैं कमीशन के ऑफिस पे गया तो सबसे पहले मेरे साथ जो मेरे वकील थे उसको रोका गया। ये कहा गया कि कमीशन का कानून है अपना कि वकील किसी के साथ नहीं आ सकते। हमने कहा कि संविधान में लिखा है कि सबको कानूनी असिस्टेंस लेने का अधिकार है। मुझे रोका गया, बोला आपको अकेले को ही आना पड़ेगा। जैसे ही मुझे फर्स्ट फ्लोर पे कमीशन की ऑफिस के अंदर ले जाया गया, जहां चेयरमैन मैडम बैठती है, उसके चैम्बर में ले जाया गया। मैंने कमरे का दरवाजा खोलते हुए पूछा कि मैं आई कम इन मैडम। उसने बड़ी एरोगेंसी से कोई जवाब नहीं दिया और मेरी तौर देखते हुए बोला कि बहुत ही बदतमीज हो तुम, क्या औकात है तुम्हारी और क्या हैसियत है तुम्हारी। मुझे ये कहा गया, मैं शॉक हो गया कि ये क्या भाषा है, ये किस टाइप का इन्वेस्टिगेशन है, ये किस चीज के लिए मुझे इस कमरे में, इस ऑफिस में बुलाया गया। मैं शॉक हो गया, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि वो चेयर पे बैठी है। चेयर की रिस्पेक्ट करना सिटीजन होने के नाते मेरा फर्ज बनता था। मैं सुनता रह गया। मुझे पूछा गया कि ये कौन लोग हैं जो बाहर आए हैं, क्यों आए हैं इतने लोग, और मुझे बड़े भद्दे तरीके से, बड़ी घटिया तरीके से ट्रीट किया गया 2 मिनट के लिए। बहुत डांटा गया, बहुत धमकाया गया, ये कर दिया जाएगा, पुलिस के हवाले कर दूंगी, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवा दूंगी, जेल में भर देंगे, क्या समझते हो अपने आप को, औकात क्या है तुम्हारी। इस टाइप की बातें खुद मैडम ने अपने चैम्बर में मुझे बताई। मैं सिर्फ सुनता रहा, मैं सुन था, मैं शॉक था, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। फिर मैं अपने आप से उस कमरे के बाहर निकल गया और मैं अपने वकील जो ग्राउंड फ्लोर पे बैठे थे उनसे मैं मिला और उनको कहा कि मैडम ने मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव किया है, ना वो मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना जिस चीज के लिए मुझे समन किया गया था उस चीज को लेकर कोई बात कर रहे, बस मुझे गालियां दे रहे, धमका रहे। इतनी देर में कमीशन की ओर से पुलिस को बुला लिया गया। फिर पुलिस की ओर इनकी क्या बातचीत हुई मुझे तो कोई पता नहीं है, लेकिन फिर मुझे पुलिस की मौजूदगी में बताया गया कि ऊपर आपको बैठना है। कुछ 8-10 लोग सिविल कपड़ों में थे। वो क्या थे, किस ऑफिशियल कैपेसिटी से वहां थे, क्या उनका कोई पद था, क्या वो कोई ऑथोराइज पर्सन थे, मुझे कुछ नहीं पता है। कोई एक लड़की थी जो लगातार मोबाइल से एक वीडियो ले रही थी। जब मैंने पूछा कि ये वीडियो ऑफिशियल है, मुझे बताया गया कि हाँ ये ऑफिशियल रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैंने कहा कि इसका मुझे कॉपी चाहिएगा, क्योंकि ऑफिशियल है तो मेरा अधिकार बनता है कि मैं जो कुछ आपके सामने बोल रहा हूं और जो रिकॉर्ड हो रहा है वो सारा मुझे मिलना चाहिए। फिर सारे लोग मिलके मुझे धमकाने लगे, डराने लगे कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, क्या चीज है, क्या नहीं है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो इस पूरे वाकया में कहीं पर भी नोटिस को लेकर के एनसीडब्ल्यू का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट था मुझे धमकाने में, मुझे डराने में, मुझे बद्दी तरीके से गालियां देने में उनका इंटरेस्ट था। और अंत में जब उनका ये इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर पुलिस को बोल दिया कि अब उसको उठा के ले जाओ, थाने में रख दो। ये क्यों हो रहा है? ये सारा जो आज पूरा दिन जो घटनाक्रम हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं। इस चुनाव में पाटीदार समाज बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो चुका है। पाटीदार समाज आम आदमी पार्टी के समर्थन में खुल के बाहर आ रहा है। चूंकि बीजेपी पार्टी गुजरात में पाटीदारों से नफरत करती है, पाटीदारों से बहुत चिढ़ती है। पिछले कुछ साल पहले पाटीदारों के 14 युवाओं पर बीजेपी की सरकार ने गोलियां चलवाई थी और 14 युवाओं को उसने एक तरीके से मर्डर कर दिया था। बाकी जो बच गए उनके ऊपर हजारों फर्जी मुकदमे लगा के हजारों युवाओं को
जेल में बंद कर दिया था, उनका करियर खराब कर दिया था। फिर बीजेपी को लगा कि कितनों को गोलियां मार दी, कितनों को जेल में भर दिया, तब भी ये पाटीदारों में से आने वाला गोपाल इटालिया कैसे बच गया, कैसे बच के आगे निकल गया। ये साधारण सा पाटीदार युवान कैसे किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन गया, कैसे ये युवान बीजेपी को चैलेंज कर रहा है। इसको हैरान करो, इसको परेशान करो, इसको सताओ, किसी भी मुकदमे में डालो, इधर उधर कहीं से उसको बदनाम करो। पूरी बीजेपी पार्टी इस वक्त गोपाल इटालिया के पीछे पड़ी हुई है। मैं क्या हूं? गुजरात की सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में फिर एक बार परीक्षा के पर्चे लीक होने से यूनिवर्सिटी प्रबंधन सवालों के घेरे में आ गया है। गुजरात की सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में फिर एक बार परीक्षा से पहले ही बीकॉम और बीबीए के पर्चे लीक होने की घटना सामने आई है। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में बीबीए के डायरेक्ट टैक्सेस और बीकॉम के ऑडिटिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस 1 के पेपर परीक्षा के एक दिन पहले ही लीक हो गए। आज 13 अक्टूबर को ये दोनों परीक्षाएं होने वाली थी, पर पेपर लीक होने से यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया। ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर भी सवालिया निशान लग रहा है। इससे पहले सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में परीक्षा के 2 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्रों पर ईमेल कर पेपर भेजा जाता था, लेकिन अब एक दिन पहले ही परीक्षा का पेपर पहुंचा दिया जाता है। ऐसे में परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इस मामले यूनिवर्सिटी के परीक्षा के डायरेक्टर ने बताया कि सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की आज लिए जाने वाली बीकॉम की परीक्षा को रद्द किया गया है, जबकि बीबीए का नया पेपर तैयार कर परीक्षा ली गई है। આજે જે ઘટના બની છે એમાં સંડોવણીની વાત છે, ત્યારે રાત્રે ને રાત્રે રાજકોટ સ્થિત તમામ બીબીએ જે કોલેજો 17 જેટલી બીબીએ કોલેજો છે એમાં રાત્રે ને રાત્રે પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રો જે હાલતમાં હતા એ હાલતમાં મગાવી લીધા છે આપની સમક્ષ છે। અન્ય જે 20 કોલેજો વિવિધ ક્ષેત્રોમાં છે, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના 5 જિલ્લાના વિસ્તારમાં એ ત્યાંથી આવી રહ્યા છે અને આવ્યા પછી યુનિવર્સિટી પણ ચકાસણી કરશે અને જે કોઈ આમાં દોષિત હશે દોષિતને દંડવામાં આવશે। 12:15 અમારા એક સ્ટાફ મિત્રો છે, એમને ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશનમાંથી ફોન આવ્યો કે ભાઈ આ રીતે તમારે ત્યાં જો પેપર, અમારી પાસે એક પેપર આવ્યું છે, એ પેપર કે ગુજરાત સમાચારમાં કોઈક નાખી ગયું હતું કવર, ને એ કવર ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ખોલ્યું ત્યારે એ લોકોને ખબર પડી કે ભાઈ આ પેપર છે। એટલે એ લોકો અમને જાણ કરી એટલે અમે તરત અહીંથી પેપર લઈને ગયા, અમારી ઓરિજિનલ કોપી છે તે લઈને ગયા, અમે કમ્પેર કર્યું તો માલુમ પડ્યું કે આ પેપર જ છે કે જે પોલીસ સ્ટેશનમાં પડ્યું છે તે। શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી? પછી અમે લોકો શું કર્યું, અહીંયા આવી જે તે કોલેજો છે એ કોલેજોમાંથી અમે લોકોએ બધાને ફોન કર્યા રાતે 4 વાગે, 3:30, 4:30 કે ભાઈ તમારે ત્યાં જે પણ પરિસ્થિતિમાં પેપર પડેલા છે બીબીએના એ બધા જ પેપર તમારે યુનિવર્સિટીમાં સબમિટ કરાવી દો। गुजरात के वडोदरा शहर में एबलॉन क्लीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी द्वारा बरती गई लापरवाही के चलते कॉरपोरेशन को करोड़ों का खामियाजा उठाना पड़ा है। ऐसे में इस कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने की मांग विपक्ष नेता अमीर रावत ने की है। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता अमीर रावत अक्सर विभिन्न मुद्दों पर प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराती आई है। इसी के तहत वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर एबलॉन क्लीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा बरती गई लापरवाही और भ्रष्टाचार का मुद्दा अमीर रावत ने उठाया है। इस कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा की गई लापरवाही के चलते कचरा प्रोसेस नहीं हुआ है, जिसका अतिरिक्त कॉरपोरेशन को 58.84 करोड़ का खर्च भुगतना पड़ रहा है। इस मामले कंपनी पर कार्रवाई की मांग अमीर रावत द्वारा की गई है। मकरपुरा लैंडफिल साइट के बाजू में एबलॉन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को एक वेस्ट टू एनर्जी का प्रोजेक्ट दिया गया था। ऑफिशियली वो सितंबर 2021 में ख़त्म होना चाहिए था। अगर कोरोना के 2.5 मंथ्स ऐड करते तो दिसंबर 21 में ख़त्म होना चाहिए था, पर आज तक वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 700 डेज से 1000 मेट्रिक टन कचरा जो उन्होंने प्रोसेस करना चाहिए था वो कॉरपोरेशन की लैंडफिल साइट पे जा रहा है। लैंडफिल साइट की लाइफ ख़त्म हो गई है, तो वो एक लीगसी वेस्ट की तरह कॉरपोरेशन को उसको बायो रेमिडिएशन से प्रोसेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से 842 रुपीज़ पर टन, अगर कैलकुलेट करते हैं 700 डेज 1000 मेट्रिक टन्स डेली, तो करीबन 60 करोड़ रुपीस का खर्चा कॉरपोरेशन के ऊपर ये बिकॉज ऑफ देयर डिले कॉरपोरेशन को बेयर करना पड़ रहा है। प्लस जो कचरा पड़ा है वो सेकंड लैंडफिल साइट पे पड़ा है। वो साइट आज तक उन्होंने हैंड ओवर नहीं की। 1.5 ईयर्स हुआ सेकंड लैंडफिल साइट का काम
का वर्क ऑर्डर दिए हुए हैं, अभी भी उस वो क्लियर करने में और 6 महीना 8 महीना लगेगा, उसके बाद 1.5 साल के बाद साइट बनेगी। तो ये 3.5 साल जो डिले हुआ, ये कचरा जो जमा होगा ये भी लीगेसी वेस्ट की तरह होगा, क्योंकि हमारे पास तो डिस्पोजल की कोई टेक्निक ही नहीं है। ये सब जब कॉरपोरेशन को प्रोसेस करना पड़ेगा, ये सारा चार्ज बर्डन कॉरपोरेशन के ऊपर आएगा। आज हमने कमिश्नर को इसके बारे में पत्र लिख के उन्हें अवगत कराया है। ये एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करके जितना भी कॉस्ट कॉरपोरेशन को बेयर करना पड़ रहा है वो रिकवरी करने के लिए हमने आज उनको रिक्वेस्ट किया। वडोदरा के गोत्री अस्पताल में कई बार मरीज आते तो है इलाज करवाने, लेकिन यहाँ भोग बन जाते हैं चोरी जैसी घटनाओं के। गुजरात के वडोदरा शहर में सरकारी अस्पताल गोत्री में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इलाज हेतु आते हैं, लेकिन यहाँ इलाज के लिए आने वाले मरीज और उनके परिजनों के साथ चोरी की वारदातें अक्सर सामने आती रहती है। कुछ ऐसा ही एक और मामला उजागर हुआ है, जिसकी शिकायत गोरवा पुलिस थाने में की गई है। हार्ट अटैक का एक मरीज गोत्री अस्पताल के आईसीयू में भर्ती था। युवक के साथ जो महिला थी, उसके पर्स से 5,000 रुपए नकद और मंगलसूत्र की चोरी कर ली गई है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने गोरवा पुलिस थाने में की है। गोरवा पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अस्पताल में चोरी करने वाले चोरों की तफ्तीश कर रही है। અમે 4 દિવસથી મારા મિસ્ટરને હાર્ટ એટેક આવવાથી ટીબી હોસ્પિટલ જનરલ હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા। પછી ચોથા માળે આઈસીયુમાં હતા અમે। હવે કાલે રાતે એવું થયું, હું મારું પાકીટમાં રોકડ રકમ ને મંગળસૂત્ર હતું, હું તક માથા નીચે લઈને ઊંઘી, પણ પછી મને ફાવ્યું નહીં એટલે મેં પલંગ નીચે મૂકી દીધું। સવારે આંખ ખુલી મારી, મેં પાકીટ જોયું, મારા મિસ્ટરને પૂછ્યું તમે પર્સ મૂક્યું છે? તો કે ના। પછી હું નર્સ સ્ટેશન પર કહેવા ગઈ, એટલામાં મારા મિસ્ટરે જોયું સાઈડ પર પર્સ ખુલ્લું હતું, એમાં મૂડી રકમ ને મંગળસૂત્ર નહોતું। હા, પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરી છે। પોલીસે આવીને કાર્યવાહી કરવાનું કહ્યું છે, અને હવે જે હશે એ લોકો જોશે ને પકડાશે તો પછી સીસીટીવી કેમેરા જોઈને મને બોલાવશે ત્યાં હોસ્પિટલની અંદર। गोत्री अस्पताल में रोजाना सैकड़ों लोगों का इलाज होता है, लेकिन इसी बीच इस तरह की चोरी की वारदातें अस्पताल प्रबंधन और मरीजों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाती है। वडोदरा के नवा बाजार में एक कपड़े की दुकान में आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। वडोदरा के नवा बाजार इलाके में स्थित एक कपड़े की दुकान में आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। नवा बाजार में खंडेलवाल नामक कपड़े की दुकान है, जिसके गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई। तीसरे माले पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग के चलते दुकान में मौजूद लोगों में हड़कंप देखा गया। साथ ही अगल बगल में भी कपड़ों की दुकान होने की वजह से लोगों में दहशत देखी गई। आनन फानन में घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग के दस्तों ने मौके पर पहुंचकर फौरन आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। कपड़ों का गोदाम होने की वजह से आग तेजी से फैल सकती थी, लेकिन समय रहते दुर्घटना पर काबू पा लिए जाने से बड़ी दुर्घटना टल गई। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन दुकान मालिक को खासा नुकसान हुआ है। ખંડેલવાલા ક્રિએશન કરીને એક શોપ છે કપડાની, તેની અંદર 3:45 વાગ્યાની આસપાસ અમને ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા કોલ મળતા દાંડિયા બજાર ફાયર સ્ટેશનથી અમારી ગાડી સાથે ટર્નઆઉટ લઈ અને કપડામાં એમના ત્રીજા માળ ઉપર શોપમાં આગ હતી અને આગને ઓલવેલ છે। પ્રાથમિક તબક્કે એમના માલિક દ્વારા એવું જણાવે છે કે અમારે ફર્સ્ટ અમારે જોતા એમાંથી આપણા જે ઇલેક્ટ્રિકલ શોર્ટ સર્કિટ થયું હોય તેવું લાગે છે, તેવું માલિક દ્વારા જણાવે છે।